एक पॉपुलर और सुपर इजी बजटिंग फॉर्मूला 50-30-20। ये आपके पैसे को कहां पर कितना स्पेंड करना है अच्छे से सिखाता है। सो ये रूल कुछ इस तरह से डिजाइन है। 50% आपकी सैलरी का नीड्स में जाएगा, 30% बॉन्ड्स में एंड 20% सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। सो 50% नीड्स फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट, खाना पीना, ग्रोसरीज, बिल्स एंड लोन प्रीपेमेंट, ये सब आपकी नीड्स में है। आपको नहीं चाहकर भी ये सब पे करना ही पड़ेगा। दिस ऑल आर योर नीड्स। सो 50% आपकी कमाई का नीड्स में जाएगा, 30% जो होगा वो आपकी बॉन्ड्स में है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और नीड्स और बॉन्ड्स में उनको मालूम नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है कि बॉन्ड्स को ही नीड्स में डाल देते हैं। सो बॉन्ड्स आपके फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग आउट, आप डिनर के लिए बाहर जा रहे हो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, मूवीज, घूमना, नेटफ्लिक्स, अमेजोन सब्सक्रिप्शन, ये सब आपके बॉन्ड्स हैं जिसके बगैर आप रह सकते हो। बॉन्ड्स में आप सिर्फ और सिर्फ 30% डालिए। बॉन्ड्स को नीड्स में मत डालिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। बॉन्ड्स अलग चीज है और नीड्स अलग चीज है। नीड्स यानी कि जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, बॉन्ड्स यानी कि जिसके बगैर आपका चल सकता है, आपकी चाहत है। एंड देन बचा हुआ 20% आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है। हाई इंटरेस्ट पेइंग सेविंग्स, SIP या गोल्ड ETF, एनीथिंग। आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रेगुलर, वो या जो इन्वेस्टमेंट आप नया शुरू करेंगे वो, फॉर एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब आपके 20% से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 है तो 25,000 50% आपका नीड्स में जाएगा। तो 25,000 आपका नीड्स में जाएगा, ग्रोसरीज, हाउस रेंट, एग्जाम्पल सब। एंड 50% का 30% यानी कि 50,000 का 30% 15,000 जो होगा वो आपके बॉन्ड्स में जाएगा। आप अपने बॉन्ड्स को कट आउट भी कर सकते हैं और इस बॉन्ड्स के अंदर से आप इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बढ़ा सकते हो। सो एक दिस इज द रूल, और इसमें आपको नीड्स में तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड्स में कॉम्प्रोमाइज करो, बॉन्ड्स से निकाल कर सेविंग्स बना लो, यानी कि 20% को बढ़ाओ। देन 15,000 आपका बॉन्ड्स में हो गया। एनीथिंग, डाइनिंग आउट, घूमने जाना, फिरने जाना, वो एग्जाम्पल सब ओके, ठीक। एंड 50,000 का 20% दैट इज 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। आप इसको आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, किधर इन्वेस्ट करते हो, वो बहुत मैटर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब। तो ये रूल आपको क्या सिखाता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी ओवर स्पेंडिंग जो है वो कम होती है। ओवर स्पेंड, पैसा हाथ में आते ओवर स्पेंड नहीं होता। शॉपिंग पर गए, ये सब बॉन्ड्स है, शॉपिंग पर गए, कुछ ना कुछ उठाकर लेकर आ गए, ये सब बॉन्ड्स आपकी। तो ओवर स्पेंडिंग कम करता है ये रूल, और फ्यूचर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना वो सीखते हो, पैसे को कैसे यूज करना, किधर कितना स्पेंड करना, वो आप अच्छे से सीखते हो। तो ये रूल बहुत यूजफुल है। आप इस रूल को फॉलो कीजिए, 101% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप ये बस इतना करो, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। ये रूल बहुत सिंपल है, इसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे में यूज करो, 101% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे।